स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। यह हमारी महिला पर्यवेक्षक की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने पोषण और विटामिन के बारे में पढ़ा था। आज हम पोषण और विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए समय न व्यर्थ करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? थैलेसीमिया, एनीमिया, थैलेसीमिया मेजर, यह सभी। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम हीमोग्लोबिन के कार्य की बात करें, तो यह इसका कार्य होता है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में, और इसके स्रोत होते हैं जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, सलाद, किशमिश आदि चीजें आएंगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, इसकी कमी से होने वाला रोग होगा एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन का सामान्य मात्रा से नीचे गिरना एनीमिया रोग का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, नेत्र पलकों की सूजन क्या कहलाती है? मोतियाबिंद, ब्लेफेरेराइटिस, ग्लूकोमा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेफेरेराइटिस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रमण रोगों के आधार पर, पोषण के आधार पर, उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर। पर्यावरण स्वच्छता के आधार पर, संक्रमण रोगों के आधार पर, पोषणता के आधार पर, पोषण के आधार पर भारत की स्वास्थ्य समस्याओं को वर्गीकृत किया गया है, इन सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्पित सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम क्या है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य आएंगे। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पोलियो किसका संक्रमण है? श्वसन मार्ग का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार नाल का, जनन तंत्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आहार नाल का। पोलियो आहार नाल का संक्रमण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। अगर हम सबसे कम मात्रा पोषक तत्व की बात करें, तो इसमें विटामिन आएंगे, जिसमें मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? राइबोफ्लोविन, क्रिप्टोजेनिक, पेंटाजेनेथिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोजेनेथिन, जो कि शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस, चेचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक। अगला प्रश्न है, भोजन का क्या कार्य है? ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, उपर्युक्त सभी। तो भोजन के यह सभी कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं? थायमिन, फॉलिक अम्ल, बायोटीन, साइनोकोबालामाइन। तो अगर विटामिन बी 12 के रासायनिक नाम की बात करें, तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोकोबालामाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत क्या है? दूध, अंडे, हरी पत्तीदार सब्जियां, सोयाबीन। तो हरे पत्तेदार सब्जियां आयरन का भरपूर स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी, 2500 से 3500 किलो कैलोरी, 1800 से 2000 किलो कैलोरी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1000 से 1200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों को प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य क्या होता है? यह रुद्रांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, उपर्युक्त सभी। भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य रुद्रांश के रूप में कब्ज को रोकना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का क्या कार्य है? एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एंजाइम व हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव प्रोटीन के कार्य हैं यह सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी? अगर हम बात करें वसा में विलय नहीं है तो इसका आंसर होगा विटामिन सी, जो कि पानी में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन बी वसा में विलय होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग, बिटोट्स स्पॉट्स, स्कर्बी या यह सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिटोट्स स्पॉट्स। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आइए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग, पैलाग्रा, स्कर्बी, एनीमिया? सबसे पहले जानते हैं, नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग पैलाग्रा है, जो त्वचा से संबंधित होता है। पैलाग्रा रोग त्वचा में दाद हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रकाश संश्लेषण। धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जिसकी कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसमें मनुष्य की हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, तथा इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता है? 20 से 30 मिलीग्राम, 8 से 10 मिलीग्राम, 40 से 60 मिलीग्राम, 10 से 20 मिलीग्राम? तो एक वयस्क व्यक्ति को विटामिन सी की प्रतिदिन 40 से 60 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहां पर स्थित है? हैदराबाद, गोवा, मुंबई, पुणे? तो भारत की पोषण की एनआईएन संस्था, राष्ट्रीय संस्था हैदराबाद में स्थित है, जिसे एनआईएन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, रेटिनॉल, थियामाइन, रिबोफ्लेविन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, न्यूराइट्स
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के? विटामिन बी की कमी से न्यूराइट्स रोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पैलाग्रा, गाइडर, यह सभी। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाइटर। अगला प्रश्न है, जल में विलेय विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी। तो अगर हम बात करें जल में विलेय विटामिन की, तो जल में विलेय विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी जल में विलेय होते हैं, बाकी सभी के, ई, डी और ए वसा में विलेय विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पाइनोडर्मा, जीरोप्थेमिया, रतौंधी, यह सभी। तो अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से यह सभी रोग होते हैं, जिसमें पाइनोडर्मा, जीरोप्थेलिमिया, रतौंधी, यह सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर निरंतरण प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? 1962, 1958, 1975, वर्ष 1988। तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1962 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग क्या है? स्कर्वी, परनीसियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, स्किल सेल्स एनीमिया। तो विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग परनीसियस एनीमिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पाइरूबिक, थायमिन, क्रिप्टोजेनिक, पेंटाजेनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोजेनिक, जो कि शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? गेहूं को, अनाज को, दालों को, मक्का को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालों को। दालों को गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्य के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्य के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, वो है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन के उत्प्रेक्षक के रूप में, भोजन के पाचन के रूप में, भोजन के उत्सर्जन के रूप में या भोजन के अवशोषण के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वासियोर, मेरिस्मस, रिकेट्स, यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वासियोर। अगला प्रश्न है,
ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अन्य आहार घटकों से भिन्न क्यों है? इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपर्युक्त होता है, यह अन्य भोजन पदार्थों के पाचन में सहायक है, यह सबसे जल्दी बचत होता है, यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। विटामिन सबसे कम ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह विटामिन जो अमीनोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। यहां पर है विटामिन ई। विटामिन ई जो कि अम्नियोटिक फ्लूइड में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है? विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? B1, D, K या C। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। अगला प्रश्न है, वयस्क में ऑस्टियोमैलेसिया किसकी कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में सी की कमी हो जाती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से। तो यह थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।